10 साल के मासूम बच्चे को इंसानों का सौदागर एक ही झटके में पानी में धकेल देता है। उसे पता है कि बच्चे को तैरना नहीं आता, फिर भी वो खुशी से हंसता है। उसे बचाने का जरा भी इरादा नहीं है। बच्चा पानी में डूबते हुए हाथ पैर मारता है। वो अपनी माँ को पुकारना चाहता है, मगर 6 साल से अगवा होने के कारण अब उसे माँ का चेहरा भी याद नहीं। सौदागर उसकी हालत पर हंसता है, उस पर थूकता है। बच्चा बस बेबसी से हाथ पैर मारता रहता है। तभी उसी नाव पर काम करने वाला एक भला आदमी उससे रहा नहीं जाता। वो बच्चे की तरफ जाल फेंकता है। बच्चा किसी तरह उसे पकड़ लेता है। अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए धीरे धीरे नाव के किनारे तक आता है। वो आदमी उसका हाथ पकड़कर मुश्किल से उसे ऊपर खींच लेता है। बच्चा पूरी तरह भीगा हुआ चुपचाप सहता रहता है। वो आदमी कपड़ा लाकर उसका बदन पोंछता है, मगर सौदागर को यह पसंद नहीं आता। वो उस भले आदमी पर दिखावे का इल्जाम लगाता है। वो आदमी कुछ नहीं कहता, बस दुखी मन से बच्चे की पीठ सहलाकर उसे दिलासा देता रहता है। इस बच्चे का नाम है मिंगशियो। उसे रोज सुबह जल्दी उठकर काम करना पड़ता है। ऐसी यातना अब उसकी रोज की जिंदगी बन चुकी है। आखिरकार एक दिन उम्मीद की किरण दिखती है। पुलिस उसे ढूंढते हुए आती है। कोई बड़ी रकम का इनाम रखकर अपने खोए बेटे को तलाश रहा है। पुलिस फोटो मिलाकर देखती है। सौदागर घबरा जाता है। पुलिस मिंगशियो से सिर उठाने को कहती है, मगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। सौदागर मुस्कुराते हुए झूठ बोलता है कि जब बच्चा आया था तब उसके कान से खून बहने लगा था और अब वो बहरा हो चुका है। ये साबित करने के लिए वो मिंगशियो को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। पुलिस को तरस आ जाता है और वो उसे रोकते हुए डांटता है, मगर बच्चा बस चुपचाप सहन करता रहता है। पुलिस उसके अभी के बालों का स्केच बनाता है और उसकी पीठ पर जले के निशान भी देखता है। ये सारे निशान गुमशुदा बच्चे की रिपोर्ट से मेल खाते हैं। पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि यही वो खोया हुआ बच्चा है, मगर मिंगशियो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि सौदागर ने उसे धमकी दी है कि एक शब्द भी बोला तो मार डालेगा। खाने के वक्त पुलिस गांव वालों से पूछता है कि ये बच्चा यहाँ कैसे आया, मगर सब एक दूसरे को बचाते हुए कुछ नहीं बताते। तभी थानेदार बीच में टोककर उसे इसमें दखल न देने को कहता है। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, एक विधवा औरत खाना खा रहे मिंगशियो को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि उसके मुताबिक मिंगशियो और एक और बच्चा शियाओ जी दोनों उसके ही बेटे हैं। पुलिस वाला हार नहीं मानता और एक सुनसान झोपड़ी में उसे ढूंढ ही लेता है। मिंगशियो वहां गंदे कोने में दुबका बैठा है। कमरे में बस एक पतला सा बिस्तर है। पुलिस वाला गुमशुदगी की रिपोर्ट निकालकर दिखाने ही वाला होता है कि थानेदार फिर टोक देता है। पुलिस वाले को नहीं पता कि थानेदार पहले ही गांव वालों से पैसे खा चुका है। थानेदार उसके हाथ से रिपोर्ट छीनकर फेंक देता है और उसे इस बच्चे को भूल जाने को कहता है। फिर उसे एक लिफाफा थमा देता है। पुलिस वाला थोड़ा हिचकिचाता है, मगर दिल से जानता है कि ये क्या है। लिफाफे में पैसे देखकर उसे घर पर दूध का पैसा न होने के कारण परेशान अपनी पत्नी याद आ जाती है। पुलिस वाला मिंगशियो की जिंदगी बचाने का दरवाजा खुद बंद कर देता है। बच्चा जमीन पर फेंकी हुई रिपोर्ट देखकर सुन्न सा खड़ा रह जाता है। वो मां को ढूंढना चाहता है, मगर इस श्रापित जगह से बच नहीं पाता। अगले दिन एक शिकारी मछली पकड़ने के अड्डे से मदद के लिए किसी को लेने आता है। मिंगशियो तभी मछली पकड़ने का सामान समेट रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ से निकलकर पहाड़ पर शिकार करने जाना है, उसे लगता है भागने का मौका आखिरकार आ गया, मगर सौदागर भी नजर रखने के लिए साथ चल पड़ता है। मिंगशियो पीठ पर शिकार का सामान और एक छोटा हिरण लादे पहाड़ पार करता है। भयंकर गर्मी में उसके होंठ सफेद पड़ जाते हैं और वो एक कदम भी नहीं चल पाता। वो भला आदमी उसे संभालता है, उसके माथे का पसीना और हिरण का खून पोंछता है। मिंगशियो पूरी तरह टूट चुका होता है। आखिर वो सिर्फ 10 साल का है, मगर उससे एक बड़े आदमी जितना काम करवाया जा रहा है। वो आदमी उसका सिर सहलाता है। उसे लू लगने का शक होता है, मगर सौदागर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिंगशियो को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। अब वो भाग भी नहीं सकता। अगली भाग देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।